Hello dear students, in this lecture we will discuss first order reactions, integrated rate equations for first order reactions. ठीक है, तो that is integrated equation for first order reactions और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम थी क्या होगा वो इक्वेशन निकलेगी. हाफ लाइफ देखेंगे कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे इसका. ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है. फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेट्स से एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, सपोज C0. ठीक है, C0 इज अवर इनिशियल कंसेंट्रेशन. मतलब स्टार्टिंग में जो कंसेंट्रेशन था वो इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 मोल पर लीटर. ठीक है, रिएक्टेंट का किसी टाइम के बाद में ये कितना हो जाता है Ct और से दिस इज Bt. प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन से कोई मतलब भी नहीं है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स Ct. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ can we write rate of the reaction is K times concentration of reactant to the power n, and for first order reaction n is always 1, so you can say rate is K times concentration of reactant to the power 1. और लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, that is concentration of the reactant. ठीक है, this is equation number 1. Next, by differential rate law or by differential rate expression. ठीक है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस टाइम्स change in concentration of the reactant with respect to time. That is our second equation. And as we know, first equation में भी rate of the reaction है rate law के according, वो K times of the initial concentration of reactant, और यहां पर भी rate क्या है, rate of the reaction which is equal to minus dr by dt. तो by both equation 1 and 2 both we can say minus dr by dt is equal to K times concentration of R reactant. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेते हैं. माइनस dr by R कैन बी रिटर्न एज, माइनस भी हटा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन K dt. ये dt उस साइड चला गया, r इस साइड आया तो डिवाइड में आ जाएगा और ये उस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन भी उस साइड चला गया. ठीक है, तो इसमें अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा अभी अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमें इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, सो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी कैन राइट इट एज दैट इज इंटीग्रल dr बाय concentration of R is equal to minus K इंटीग्रल dt. ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया. एंड पुट द लिमिट्स, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू t. टाइम 0 से t में वेरी हो रहा है. ठीक है, 0 से t तक, और 0 पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, C0. फाइनल टाइम t पर Ct. कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम t इज Ct. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैंने बताया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x. ठीक है, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और यू कैन से बेटर होगा ln x. ठीक है, नेचुरल लॉग. ठीक है, ln x. तो यहां पर क्या आ जाएगा,
इट इज नथिंग बट 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज 1 अपॉन एक्स, dx जैसा हो गया dr, तो यहां पर क्या आ जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन r, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सी नॉट से सी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू टी, तो यहां पर क्या आ जाएगा ln सी टी माइनस ln सी नॉट माइनस के इंटू टी माइनस 0 टी, डायरेक्ट लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, टी पर टी आएगा 0 में 0 तो ये हो जाएगा माइनस के टी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln, देखो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है ln सी टी माइनस ln सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और ln सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है। लॉग का रूल, log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b, और यू कैन से ln को अगर दोनों साइड एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग ले लें दोनों साइड, एंटी लॉग बोथ साइड, सो यू कैन से सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। ये लॉग के रूल्स हैं कि अगर log x इज इक्वल टू, इफ इसमें आप log x का सॉल्यूशन चैप्टर में जो log का मैंने बताया है लॉगरिथम के बारे में, उसमें देख लेना आप, log x इज इक्वल टू अगर दिया है b और यहां पर b से a, सो x इज नथिंग बट a टू द पावर बेस a टू द पावर b, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं, यहां बेस क्या है ln में e, तो यहां पर e की पावर में चला जाएगा ये सब ct, और इसको आप बेटरली लिख सकते हैं ct इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर सबसे ज्यादा यही यूज करना है ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और ये भी याद रहे तो इस तरह से कन्वर्ट होता है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, दैट इज कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, और टाइम में ये रिलेशन होगा, वेयर सी नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वी हैव ऑब्टेन्ड expression for first order reaction of concentration at any time t is c naught into e to the power minus kt और ln ct minus ln c naught is equal to minus kt, ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। अब यहां पर दैट इज नेक्स्ट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ मीन्स टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ का मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है, टाइम टेकन टू बिकम कंसंट्रेशन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ, बस कंसंट्रेशन आधा हो जाना है, सिंपल है। कंसंट्रेशन हाफ होने में, इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ होने में जो टाइम लगता है वही हाफ लाइफ है। तो इसके लिए हाफ लाइफ क्या होगा, वैल्यू रख देंगे कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, सो यू कैन से सी टी, या बेटर वे यहां पर रख देते हैं ln सी टी की जगह क्या रखना है, सी नॉट बाय 2 माइनस ln सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या होगा log a माइनस log b, दैट इज नथिंग बट log a अपॉन b, दैट इज c नॉट बाय 2 बाय c नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, c नॉट से c नॉट कैंसिल, सो ये आ जाएगा ln 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, और ln 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, ये माइनस 1 सामने आ जाएगा, सो माइनस ln 2 बाय माइनस के इज नथिंग बट टी हाफ, माइनस माइनस प्लस, सो यू कैन से हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ln 2 बाय के, ठीक है। अगेन रिलेशन बिटवीन log and log base 10 is nothing but t half is equal to
2.303 log 2 बाय के। यहाँ log 2 का मतलब क्या है, बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होती है log 2 की 0.3, so it is 0.693 by k. So half life for first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. Initial concentration यहाँ पर आया ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट रेट कांस्टेंट पता है तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ बता सकते हो, दैट इज 0.693 बाय के। 2.303 इंटू log 2, log 2 होता है 0.3, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया तो ये 0.693 आता है। ठीक है, ये रिलेशन है ln log बेस e को कन्वर्ट करने के लिए log बेस 10 में क्या होता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हाफ लाइफ एक्सप्रेशन और ये वाले एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अच्छे से याद है। ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे होते हैं एग्जाम में। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर और उसी की हाफ लाइफ, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके ग्राफ्स। सो वी हैव ऑब्टेन्ड दी एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और हाफ लाइफ भी देखा, हाफ लाइफ कितना था 0.693 बाय के। ठीक है, सो इसकी भी हाफ लाइफ जो है टाइम के साथ आप बोल सकते हो इसकी हाफ लाइफ भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ln ct वर्सेस टाइम। ठीक है, ln ct वर्सेस टाइम है, ln ct ले रहा हूं पूरा, ct वर्सेस टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं, ln ct वर्सेस टाइम अगर ग्राफ है तो आप बोल सकते हो, देखो ln ct को हम कैसे लिख सकते हैं, ln ct इज इक्वल टू ln c नॉट माइनस के टी और माइनस के टी प्लस ln c नॉट, ln ct, सो दिट इज बाय m x प्लस c। इसी टाइप का ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा अल्टीमेटली, ये जो वैल्यू है इस तरह का। ठीक है, ये कितना होगा, ये आप वैल्यू बोल सकते हैं, दैट इज यहां पर ये जो वैल्यू होगा कितना होगा ln, अगर t को 0 रखेंगे, t को 0 रखेंगे तो t को 0 रखा तो ये ln ct कितना आएगा ln c नॉट, तो ये होगा दिस इज योर ln c नॉट। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ln c नॉट। इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप इज अगेन माइनस के, ये लीनियरली वेरी करेगा लॉग वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लॉग के टर्म्स में। लेकिन अगर आपको इस तरह से दिया जाए ct वर्सेस टाइम, ठीक है, तब ध्यान रखना है कि ऐसे केस में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ये e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 99.9% is 10 times that of half life of the reaction। ठीक है, तो हाफ आपको ये दिखाना है कि 99.9% कंप्लीट होने में रिएक्शन को जो टाइम लगा है वो 10 टाइम्स है हाफ लाइफ का। ठीक है, तो फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन यू कैन से, फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन से ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये रिलेशन हमें पता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ln ct माइनस ln c नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ln ct बाय c नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस को अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस ln ct बाय c नॉट, ये माइनस पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर लेकर जाएंगे पावर में, तो ये -1 पावर का मतलब क्या होगा, ct बाय c नॉट का पावर -1 मीन्स यू कैन से ln c नॉट बाय ct इज इक्वल टू kt, और
T इज इक्वल टू 1/k ln C0 बाय Ct। ठीक है, ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट कर दें, लॉग बेस 10 में, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय k log C0 बाय Ct, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो टाइम दिया है, अब यहां पर बोला है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स। ठीक है, 99.9% का मतलब क्या होता है? मतलब अगर ये 99.9% कंप्लीशन का मतलब क्या होगा, हम यहां ले लेते हैं टाइम 99.9%। ठीक है, ये जस्ट डिनोट कर दिया कि जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होगी तब क्या होगा, 2.303 बाय के रेट कांस्टेंट लॉग C0 इनिशियल कंसंट्रेशन, उसी का 99.9% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना कंप्लीट हो चुका है, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी? सिंपल है, आप बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट 0.1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इतना ही बचेगा क्योंकि 99.9 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना, 0.1%। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा बेटर होगा, इनिशियली कंसंट्रेशन जो C0 था वो 100 था, तो जो Ct है वो कितना बचेगा, 0.1 ही तो बचेगा, क्योंकि 99.9 तो कंप्लीट हो चुका है। जब भी परसेंटेज का केस आए तो वहां पर जो फुल है उसको 100 ले लेना है और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2.303 बाय के लॉग 100 बाय 0.1 और 2.303 बाय के 0.1 से यहां से या 100 10 टू द पावर 3 लॉग 10 टू द पावर 3, ये आएगा आपका 99.9%। और 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 2.303 बाय के T 99.9%, ये क्या आएगा, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं हाफ लाइफ, हमें पता है यहां पर कितनी होती है हाफ लाइफ। Half life of first order reaction is 0.693 by K. Half life of first order reaction is 0.693 by K. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें, T 99.9% डिवाइड बाय T हाफ, तो ये वैल्यू जो होगी 3 इंटू 2.303 बाय के डिवाइडेड बाय, इस तरह से लिख सकते हैं 0.693 को आप 0.3 इंटू 2.303 लिख सकते हो, 2.303 इंटू लॉग 2 वैल्यू होता है। ठीक है, डिवाइड बाय के। ठीक है, 0.693 इज नथिंग बट 2.303 इंटू लॉग 2। तो यहां से क्या होगा, के से तो के कैंसिल हो जाएगा, ये से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 3 10 जा, ये क्या आ गया 10 आ गया, टी हाफ और टी 50%। ठीक है, इसे हाफ का 50% भी बोल सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट टी 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ टी 50% या टी हाफ लिखो, दैट इज हाफ लाइफ का 10 टाइम्स प्रूव हो गया। We have proved that is for first order reaction the completion time required for completion of 99.9% is 10 times that of half life of the reaction। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर लॉग अच्छे से आता है। लॉग के लिए आप सॉल्यूशन चैप्टर में देख लेना है, वो एक पूरा वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का वीडियो है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लॉग को अच्छे से समझना है, लॉग के रूल्स जो बार लॉग को यूज कर रहा हूँ, लॉग 2 लॉग 3 की वैल्यू याद रखना है। ठीक है, लॉग
ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, वो भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि t हाफ इज ln2 बाय k, तो वही 0.693। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट्स इन 25 मिनट्स। ठीक है, 50% कंप्लीशन मींस हाफ लाइफ दिया हुआ है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले गिवन दैट इज n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देन हाफ लाइफ इज 25 मिनट्स। ठीक है, हाफ लाइफ 25 मिनट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और हमें पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाय k, और यू कैन से k इज इक्वल टू 0.693 बाय 25 मिनट। कैलकुलेट करो या नहीं, क्योंकि यहां पर तो कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है ln Ct माइनस ln C0 इज इक्वल टू माइनस KT। तो ये टाइम निकालना है, तो डायरेक्टली यहां से एक एक्सप्रेशन यही याद रखो आप, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log C0 बाय Ct। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, दैट इज T इज इक्वल टू log C0 बाय Ct बाय K, जो भी है T इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्ट, क्योंकि ये भी बहुत यूज हो रहा है, इसको डायरेक्ट वैल्यू रखना है, हमें पता है K का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर 0.693 क्या होता है, मैं यहां वैल्यू रख सकता हूं। ठीक है, क्या वैल्यू रख सकता हूं, 2.303 बाय K इज 0.693 मीन्स 2.303 इंटू log 2, और डिवाइड बाय 25 मीन ये इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, देन ये वाला लॉग C0 बाय Ct। अब C0 बाय Ct क्या होगा, 80% कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी C0 बाय Ct रखते हैं इसको। C0 इज इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड Ct इज फाइनल कंसेंट्रेशन एट दिस टाइम। ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 25 बाय log 2 इंटू log C0 बाय Ct। यहां क्या बोला है, 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, तो 80% अगर रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, 80% अगर कंप्लीट हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, जो Ct है वो क्या है, 80% कंप्लीट हो, Ct होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम t। तो 80% तो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 20%। ठीक है, 100 माइनस कर सकते हो, 100 माइनस 80%, Ct 100 माइनस 80% मतलब 20%। तो यहां पर क्या होगा 20%, परसेंट मीन्स बाय 100 ऑफ C0। ये जो कंसंट्रेशन बताया वो 20%, so C0 से C0 कैंसिल, 25 by log 2 is 0.3 log 100 by 20। ठीक है, इसे log 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 25 by log 2 is 0.3 into log 10 is 1 minus log 2 is 0.3, that is 0.7। ठीक है, so 25 into 0.7 by 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 by 3, 25 into 7 कितना होता है 175 by 3, so 175 by 3, so ये आ जाएगा 3 से कितना आएगा, 3 5 से 15 बचेगा 2, 3 8 से 24, 58.33 मिनट या सेकेंड, मिनट। ठीक है, 58.33 मिनट लगेंगे उसको 80% कंप्लीट होने में। ये जो है 80% का टाइम, ठीक है, 80% कंप्लीट होने में, 80% कंप्लीट होने में 58 मिनट लगेगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है।
हर चीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हमेशा सी नोट लो, आप डायरेक्ट 100/20 भी लिख दोगे तब भी चलेगा कि इनिशियली 100 था, 80% खत्म हो चुका है, मतलब 80 कंप्लीट खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना, सिर्फ 20। तो यू कैन राइट log 100/20, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस एक एक चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है बट बहुत आसान है सॉल्व करने में, और ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया, फॉर द रिएक्शन दिए 2NO गैस प्लस क्लोरीन गैस प्लस इट गिव्स 2NOCl गैस। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड एट 263 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर बस जस्ट कंफ्यूजन के लिए दिया और कुछ नहीं, क्योंकि टेम्परेचर से ऑल द रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है डेटा, एक्सपेरिमेंट दिए 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, आपको दिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द NO, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, मतलब कंसंट्रेशन को चेंज किया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट्स आया है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो डिसअपियरेंस रेट है वो अलग अलग आया है, तो उसको कलेक्ट किया। तो आपको इस डेटा को यूज करके, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया है, तो हमें पता है कि हम रेट लो जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। यहां पर बोला राइट रेट लॉ लिखना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकालना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, के की वैल्यू, एंड व्हाट इज इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन इन एक्सपेरिमेंट 4। क्लोरीन की जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं पता है, सो पहले तो रिएक्शन लिखना, दैट इज 2NO प्लस क्लोरीन गिव्स 2NOCl। रेट किस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज नथिंग बट -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO by dt और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO का जस्ट हाफ है, या इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन। यहां पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ही आएगा, एंड इट इज इक्वल टू DNOCl by dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl/2। तो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको NO का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया होता तो उसका हाफ होता, या इसका दिया होता तो इसका हाफ होता, लेकिन यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर होगी, मीन्स इसको आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, ये वाला जो है एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ही दिया है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखने से पहले हम बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ सपोज rate is given as k times concentration of NO to the power x, concentration of chlorine to the power y, where x and y are concentration order of the reaction, order of reaction with respect to NO and क्लोरीन गैस। ठीक है, X इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, Y इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो आप इसको रेट को हमने ये सपोज कर लिया, हमें नहीं पता है अभी ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज X प्लस Y। ठीक है, तो ये जस्ट अज्यूम किया है हमने। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो रेट इज k टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर X, concentration of chlorine to the power y।
तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज रेट इज 0.6 इज इक्वल टू, के नहीं पता है तो के को वैसे ही लिख देते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ दिया हुआ है आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.15, तो यहां पर ले लिया 0.15 टू दी पावर एक्स। कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन भी दिया हुआ है, ये भी 0.15, इसको ले लिया 0.15 टू दी पावर वाई। से दिस इक्वेशन इज 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 बोल देते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट वी कैन से 1.20 rate is equal to 0.15 K times concentration of nitrous oxide is 0.15 to the power x, 0.30 to the power y। ये सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, 2.40 इज इक्वल टू k टाइम्स 0.30 टू द पावर x, 0.15 टू द पावर y, दैट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये थ्री इक्वेशंस बन गई बाय एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ये टेबल को ऑब्जर्व करने से आपको इतना पता चल गया। अब यहीं से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कॉमन है, नाइट्रस ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को चेंज किया है। क्लोरीन का कंसंट्रेशन पहले 0.15 था, यहां 0.30, मतलब डबल कर दिया। और रिएक्शन क्या होगी, रेट क्या है 0.6 से 1.2, ये चेंज हो, ये भी डबल हो गई। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें 1 बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन डिवाइड, तो ये क्या आएगा 0.6 बाय 1.20 इज इक्वल टू k इंटू 0.15 टू द पावर x, 0.15 टू द पावर y डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, k इंटू 0.15 टू द पावर x, 0.30 टू द पावर y। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करने से क्या होगा, k से k कैंसिल, ये वैल्यू भी सेम थी, ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर बेस सेम है, बेस और पावर सब सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट यहां 0 आ जाएगा, 1 2 62 6 2 12 62 120, तो ये आ गया 1/2। और यहां देखो पावर अगर सेम है तो नंबर्स बेसिस को आप इस तरह से कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हटाया, 15 2 30, यहां y, तो 1/2 टू दी पावर y इज सेम एज 1/2 टू दी पावर y। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, मीन्स y की वैल्यू आ गई 1। सिंपल, एज बेस आर सेम देन पावर इज ऑल्सो सेम। तो इससे आपको y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हम लिख लेंगे दैट इज 1। नेक्स्ट, अब अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कॉमन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज सेम व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज चेंज। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 बाय 2.40 इज इक्वल टू k 0.15 to the power x, 0.15 to the power y, k 0.30 to the power x, 0.15 to the power y। ठीक है, तो यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल, k से k कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 0.0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 0 6 1 6 6 4 1/4 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 0.15 बाय 0.30 टू दी पावर x, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 1 15 15 2 30। बहुत आसानी से आ रहा है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1/2 की पावर 2 इज 1/4,
and here 1/2 to the power x. Again base is same, then powers must be same. X is equal to 2. So order of the reaction with respect to nitrous oxide is 2 and with respect to chlorine is 1, क्योंकि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू पहले ही आ चुका था 1. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो पता चल गया आपको. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दैट इज 2 + 1 3, x + y की वैल्यू 2 + 1 3. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा. नाउ तो रेट ला क्या बोल सकते हैं? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स, अब डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं यहां पर 2. ये जो है ये क्या होगा? रेट लॉ होगा. ठीक है, फॉर एनी टाइम t. अब इसी के बाद आपको क्या निकालना है? अगर इसका नेक्स्ट जो निकालना था दैट इज रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा. जैसे रेट क्या है फर्स्ट में 0.6, ठीक है, इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.15 टू द पावर 2 एंड हियर 0.15 टू द पावर 1. y की वैल्यू 1, तो यहां से आ जाएगा कितना? 0.6 बाय 0.15 टू द पावर 3 इज इक्वल टू k. सो ये होगा 0.10. इट इज 6 अपॉन 0.15 into 0.15 into 0.15 into 10 is equal to k. So that is nothing but पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा? 10 to the power 6, 10 to the power 5, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. ठीक है. सो 5 से डिवाइड कर सकते हो 10 to the power 5 को, या 5 10 to the power 5 में से अगर हम 100 भी बाहर ले लें तो क्या होगा? 2 into 100 या 1000 into 100 डिवाइड बाय 5 into 15 into 15. ठीक है, 15 into 5 into 15, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू k. 5 3 जा 5, 2 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा, like 5 3 जा 5, 2 जा 0 0, 200, 3 3 जा 9 and 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1600 by 9 is k. तो k का वैल्यू ये आएगा. ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? क्योंकि ऑर्डर 3 है तो आपका यूनिट क्या आ जाएगा? यहां से हम यूनिट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इतना आ गया 1600 by k is your 1600 by 9 is your k, और k is equal to 16 by 9 into 10 to the power 2 mole per liter to the power 1 minus n की जगह 3 per second. तो ये आएगा 9 1 जा 0.7 बचा में 7, 1.7 into 10 to the power 2 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्योंकि ऑर्डर 3 है तो यूनिट क्या होगी? मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -1. ठीक है, दैट इज पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, ये यूनिट होगी और के की वैल्यू भी होगी. इस तरह से के को निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू निकालना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं. दैट इज रेट इज इक्वल टू के को वैल्यू रख देंगे 1600 by 9 इंटू ये कितना है 0.25 स्क्वायर इंटू 0.25 स्क्वायर. ठीक है, तो बेटर होगा ये जो सॉल्व किया था इसी को रहने तो 1.7 इंटू 10 to the power 2 इंटू यहां से क्या आएगा डिवाइड बाय 100. ठीक है, 25 दैट इज 1/4. सो
1/4 is 1/16 into 1/16, एक 16 कैंसिल आउट हो जाना था, चलो लिख देते हैं 1600, 16/9, 16 से 16 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर मीन्स 100/9 into 16, that is 100/9 into 16, 9 into 16 तो बहुत होता है कितना, 144, 4 से 4 3 जा 4 6 जा 4 से 20, 25/36, और इट इज समथिंग पॉइंट में आएगा ये भी, तो कितना आ जाएगा, 0.36 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितना आएगा, 250, 250 मीन्स हाउ मच टाइम्स ये 250, 3 8 जा, तो 0.7 और 0.8 के अप्रोक्स आएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट तो वही होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट की यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, रेट की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड ही है, बट के की यूनिट चेंज हो जाती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये सारी वैल्यूज हमने जो जो बोला था वो कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है, 5 मार्क्स तब मिलेगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इस तरह से किया है, बाकी आप एक ही बार में अच्छे से कर सकते हैं उसको। ठीक है।